आज मैं आपको 3 जानकारियाँ देने वाला हूँ। पहली जानकारी फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित है, दूसरी आंगनवाड़ी और तीसरी बिना इंटरनेट के लेन-देन पर आरबीआई की हरी झंडी। अब तीनों जो जानकारी है उस पर बात करते हैं। तो पहली जानकारी है फिनो पेमेंट बैंक की। जो फिनो पेमेंट बैंक होता है, इसका जो अकाउंट ओपन होता है वह मोबाइल पर होता है। मोबाइल पर आप पैसे जमा कर सकते हैं, मोबाइल से ही निकलवा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक मोबाइल से संचालित होता है, तो यह मोबाइल से ही चलता है। तो एक प्रकार से यह छोटे बैंक की श्रेणी में था, लेकिन अब आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। मंजूरी किस लिए दी है? मंजूरी किस चीज़ की दी है? अब जिसके पास फिनो पेमेंट बैंक है उस अकाउंट में विदेश से पैसा भेज सकेंगे। अब विदेश से जो पैसा भेजना चाहता है अब फिनो पेमेंट बैंक में भेज सकेंगे। अब आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि अब जो फिनो बैंक है इसने कहा है कि जो उसके कस्टमर है, उसके ग्राहक है, एक बड़ा हिस्सा जो है विदेश में रहते हैं। जो फिनो पेमेंट बैंक जो यूज करते हैं इसका अकाउंट, वो ज़्यादातर लोग विदेश में रहते हैं और उनकी उनको उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने आरबीआई से ये जो है मंजूरी ली है। आरबीआई ने इस बात को देखते हुए मंजूरी दे दी है और अब उन्होंने कहा है धीरे धीरे ये सुविधा अब इनका जो फिनो पेमेंट बैंक का मोबाइल ऐप है और उसके बाद ये सुविधा मोबाइल के ऐप पर भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट में अब विदेश से जो भेजी गई रकम है वो जमा हो सकेगी। तो ये जानकारी थी फिनो पेमेंट बैंक के लिए बहुत बड़ी ये न्यूज़ है, खुशखबरी है। दूसरी जानकारी आंगनवाड़ी भर्ती की। आंगनवाड़ी भर्ती में मऊ जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर आंगनवाड़ी के जो संगठन है उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने जो मानदेय है उसको 18,000 रुपये बढ़ाने की मांग की है। जी हाँ, 18,000 रुपये मानदेय बढ़ाने की मांग की है कि आंगनवाड़ी का वेतन 18,000 रुपये होना चाहिए। और जो पहला वेतन था, जैसे जो बढ़ा हुआ मानदेय है उनको मिल रहा है वर्तमान में, जो आंगनवाड़ी है उनको 8,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है और मिनी आंगनवाड़ी को 6500 रुपये प्रति माह, 6,500 रुपये प्रति माह, और जो सहायिका है उसको 4,000 रुपये प्रति माह अब तक मानदेय मिल रहा है वर्तमान में। तो ये मांग की है मऊ से। और इसमें जो है उन्होंने कहा है कि जब आंदोलन किया उन्होंने मऊ के अंदर, वैसे तो ये जानकारी ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, तो उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने स्वयं सहायता समूह पर भी आरोप लगाया पुष्टाहार में कटौती करने का, कि जो आंगनवाड़ी है वे पुष्टाहार में घटतोली कर रही है, कटौती कर रही है, उसके बाद जो है हमारे पास पहुंच रहा है। तो उन्होंने आंगनवाड़ी पर स्वयं सहायता समूह पर आरोप लगाया है। तो उनका ये मानना था कि ये जो टेंडर मिला है इस प्रकार का जो समूह के माध्यम से पुष्टाहार बढ़ता है वह हमको मिलना चाहिए था और वो दे दिया गया स्वयं सहायता समूह को। तो अब उनका टकराव चलता रहता है। अनेक जिलों से ऐसी खबरें आती रहती है कि वहाँ पर टकराव इनका होता रहता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का और आंगनवाड़ी का। तो ये दूसरी जानकारी थी। अब तीसरी जानकारी की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है, इंटरनेट की रेंज होनी ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कनेक्टिविटी भाग जाती है, रेंज भाग जाती है, तो पेमेंट नहीं हो पाता है, विड्रॉल नहीं हो पाता है। तो इसी के बात को आरबीआई ने संज्ञान लिया। तो आरबीआई ने अब जो छोटे शहर है और गांव है वहाँ पर एक लेन देन में अधिकतम बिना इंटरनेट के कनेक्टिविटी के भी 200 रुपये निकलवा सकेंगे एक बार लेन देन पर, और अधिकतम 2,000 रुपये। तो एक लेन देन पर 200 रुपये निकाल सकेंगे और उसका मैसेज भी जो है कस्टमर के पास बाद में पहुँचेगा, क्योंकि उसकी जो कार्रवाई है बिना वेरिफिकेशन के होगी। और जो है क्योंकि इंटरनेट की तो सुविधा नहीं होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी भाग जाती है, रेंज भाग जाती है, तो इससे समस्या हो जाती है। तो 200 रुपये जो है एक बार में ग्राहक सेवा केंद्र वाले और जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर जो बैंक होते हैं वो जो है वहाँ पर दे सकेंगे 200 रुपये एक बार में, और अधिकतम वैसे 2,000 रुपये तक का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये जानकारी थी, ये थोड़ी सी जानकारी संतोषजनक जानकारी थी, ताकि
ये समस्या पूरे इंडिया के अंदर थी, रेंज की प्रॉब्लम थी। वैसे ये सीमा जो रखी है उन्होंने 200 रुपये की, वो बहुत ही कम रखी है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। पहले इसका ट्रायल किया गया कुछ ज़िलों में और वहाँ पर वो सफल रहा, और सफल होने के बाद में आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी। अब हमारे ख्याल से इसको लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये इसकी लिमिट होनी चाहिए, ताकि लोगों को कोई समस्या न हो। तो 3 जानकारी थी। तो ये तीनों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।